हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की हिंदी की क्लास में हम जुड़ रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जो है अध्याय 15 एक बूंद। हमारा जो कविता, एक ये बूंद जो है वो है एक कविता है ना। तो बूंद क्या होती है? पानी की बूंद होती है, वो तो सभी को पता है। तो ये बादलों से गिर रही है, बारिश की जो बूंदें होती हैं, तो उन बारिशों में से ये एक बूंद है। और उसने किस तरीके से अपने बारे में सोचा कि अब मैं नीचे गिर रही हूँ तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ पर जाके गिरूंगी। तो ये सारी चीज़ें इस कविता के अंतर्गत इसमें आई हुई हैं। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख ले। तो सबसे पहला है कड़ी। कड़ी यानी होता है निकली, है ना। फिर है अंगारा, जलता हुआ कोयला या फिर कंडा। समुंदर, सागर। बदा, निश्चय किया हुआ। लौ, के समान। और अनमनी यानी बिना इच्छा के। तो हम आपको ये पोयम जो है दिखाएंगे भी और पढ़कर भी सुनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको देख भी पा रहे हैं कि ये बादल है, यहाँ से ये एक बूंद जो है ये गिर रही है। यहाँ पर और भी बूंद है, लेकिन ये जो गिर रही है ये स्माइल भी कर रही है और ये किस तरीके से सोच रही है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाती हूँ। तो यहाँ पर है, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी कभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। ये एक बूंद जो है बादलों से निकलकर और क्या हो रहा है, नीचे की ओर बढ़ रही है ना, आगे की ओर बढ़ रही है। सोचने फिर यहीं जी मैं लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो कड़ी। तो वो कह रही है कि मैं अपने घर को छोड़कर अब यहाँ पर जाकर गिर रही हूँ ना, यहाँ से अपने घर से मैं बाहर निकल रही हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो वो कह रहे हैं कि भगवान, देव यानी क्या होता है, भगवान, है ना। तो उन्होंने पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं कहाँ पर जाकर गिरूंगी, कहाँ पर मिलूंगी, नीचे धूल में मिल जाऊंगी या फिर किसी जलती हुई चीज़ पर जाके गिर जाऊंगी या फिर किसी कमल के फूल पर मैं जाकर पड़ूंगी। बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, वह समंदर ओर गई अनमनी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो क्या हुआ कि फिर एक हवा का झोंका आया और उसने किस तरफ मोड़ दिया, एक समुंदर की ओर मोड़ दिया। और वहाँ पर एक सीप थी जिसका मुंह खुला हुआ था। यहाँ पर देखिए एक सीप आपको दिखाई दे रही है, तो उसका जो है यहाँ से देखिए ओपन है, तो वो उसमें जाके अंदर गिरी और फिर क्या हुआ, एक मोती जैसे बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता कर। हम लोग कई बार सोचते हैं कुछ करने का और हमारे मन में, देखिए पहले जैसे उसने यहाँ पर सोचा कि अब मैं नीचे गिरूंगी तो पता नहीं कहाँ पर जाके गिरूंगी, धूल में गिरूंगी या फिर किसी जलती हुई चीज़ पर गिरूंगी, है ना। लेकिन जब वो गिरी तो कहा हवा से बहते हुए वो एक सीप में जाकर गिर गई, और सीप में जब जाकर गिरी तो वो एक मोती के समान, एक मोती के रूप में आ गई। तो हमें भी कभी कोई काम करते समय या हमें कभी घर छोड़कर जाना पड़ता है कहीं और, तो हमें कभी भी कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि भगवान जी हमारे साथ कुछ अच्छा करने वाले हो, या फिर हमें हमेशा क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें ही सोचना चाहिए कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो। ये लिखा किसने है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने इस कविता को लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटी सी बूंद है जिसने हम मनुष्य को भी एक जीवन जीने का आधार सिखा दिया है इस छोटी सी कविता के अंतर्गत, कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यदि हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो वो क्या है, कभी उसका कुछ अच्छा ही होने के लिए हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है। कई बार हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनसे हमें लगता है कि भगवान ने हमारे जीवन में ऐसे दिन क्यों लेकर आए हैं, ऐसा क्यों किया है। लेकिन वो सभी हमारी परीक्षाएँ होती हैं और हमको क्या करना चाहिए, उन परीक्षाओं को पार करना चाहिए। जैसे इस बूंद ने पहले कितनी नेगेटिव चीज़ें सोची, क्या पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा किया और उस भरोसे के साथ में वो क्या बन गई, अंत में जाकर एक सीप में जाकर एक मोती बन गई। तो इस कविता में केवल यही है कि हमें हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ें ही सोचना है। तो यहाँ पर इसके दो प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि बादलों की गोद से निकलकर कौन आगे बढ़ी, और फिर है हवा में बहकर बूंद किस ओर आ गई, और फिर है लोग घर छोड़ने पर क्यों झिझकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।